नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही रहता है हर स्टेट लेवल के एग्जाम में। दोस्तों, इससे पहले हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के हमारा राजस्थान और राजस्थान अध्ययन की किताबों के वन लाइनर क्वेश्चंस को कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक राजस्थान की सिंचाई परियोजना है। सबसे पहली बात, सिंचाई क्या होती है? वर्षा के अभाव में कृषि कार्य को कृत्रिम रूप से जल भराव करना सिंचाई कहलाती है। यानी कि सिंचाई किसे कहते हैं? वर्षा के अभाव में, जब वर्षा नहीं होती है तो उस अभाव में कृषि कार्य के लिए कृत्रिम तरीके से जल भराव करना, यानी खेतों में जल प्रवाहित करना सिंचाई कहलाती है। सिंचाई राजस्थान में कितने तरह से होती है? तो सिंचाई राजस्थान में मोस्टली 4 तरह से होती है। पहला तरीका कुएं और नलकूपों से, दूसरा नहरों से, तीसरा तालाबों से और चौथा तरीका है खड़ीन या अन्य तरीकों से। अब एक एक करके हम सब तरीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा कुओं से जो सिंचाई होती है वो जयपुर जिले में होती है। जयपुर जिले में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है और नलकूपों से भरतपुर जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है। भरतपुर के बाद अलवर, भरतपुर अलवर में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नहरों से गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है और हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ और गंगानगर, पहले हनुमानगढ़ फिर गंगानगर, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ में होती है और गंगानगर में होती है। तालाबों से भीलवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई होती है और खड़ीनों से जैसलमेर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब अपन वैसे बात करें, क्षेत्र विशेष की बात करें तो सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी राजस्थान में नलकूपों और कुओं से होती है। यानी कुएं और नलकूपों से पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नहरों से उत्तरी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। तालाबों से दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है और खड़ीन या अन्य साधनों से पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण करते हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण सन 1950-51 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत लागत के आधार पर राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी सन 1950-51 में, उसके तहत लागत के आधार पर, उस पंचवर्षीय योजना की क्या लागत आ रही है उसके आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे? बृहद श्रेणी, मध्यम श्रेणी और लघु श्रेणी। बृहद श्रेणी में वो आते थे जो कि 5 करोड़ से जिनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता था, जिसकी लागत 5 करोड़ से ज्यादा होती थी। और मध्यम श्रेणी में वो आते थे जो 10 लाख से 5 करोड़ के बीच में जिनकी लागत होती थी। और लघु श्रेणी में वो आते थे जिनकी लागत 10 लाख से कम होती थी। इसके बाद अप्रैल 1978 में कमांड क्षेत्र के आधार पर राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। कमांड क्षेत्र, कमांड क्षेत्र का मतलब है वो क्षेत्र जो उस योजना से सिंचित किया जाएगा। यानी कि उतने हेक्टेयर क्षेत्र, उतने हेक्टेयर कृषि भूमि जो कि उस योजना से लाभान्वित की जाएगी, लाभान्वित होगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहली बात करते हैं बृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। तो बृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना वो सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनकी लागत 5 करोड़ से अधिक हो और सिंचित क्षेत्रफल या कमांड हेक्टेयर वाला क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। तो ऐसी श्रेणी, ऐसी जो योजनाएं हैं वो बृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती हैं। यानी कि 2 बात, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित करता हो वो कमांड क्षेत्र और लागत 5 करोड़ से अधिक हो। ऐसी जो बृहद योजनाएं हैं
वो योजनाएं कौन कौन सी हैं राजस्थान की, आइए कुछ प्रमुख योजनाओं को देखते हैं। वो योजनाएं हैं, सबसे पहले बात करते हैं गंग नहर योजना। गंग नहर योजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, तीसरी नर्मदा परियोजना, भीखा सागबाड़ परियोजना, बीसलपुर परियोजना, जवाई परियोजना, यमुना लिंक नहर, भरतपुर नहर, परवन परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये वो परियोजनाएं जो बृहद श्रेणी की परियोजनाएं हैं। अभी हमने लगभग 11 एग्जाम्पल लिए, ये 11 परियोजनाएं बृहद श्रेणी की परियोजनाएं, जहां 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का कमांड क्षेत्र है या सिंचित भूमि है इन परियोजनाओं की वजह से। आइए एक एक करके इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंग नहर परियोजना की। तो गंग नहर परियोजना का कमांड क्षेत्र की बात करें तो 3.0 लाख हेक्टेयर है। 3.0 लाख हेक्टेयर है इसका कमांड क्षेत्र। और गंग नहर परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बनी हुई है। सतलज नदी पर यह परियोजना बनी है। राजस्थान की कहें या भारत की कहें, भारत की पहली नहर परियोजना है गंग नहर परियोजना, या राजस्थान की कहो, राजस्थान की पहली नहर परियोजना गंग नहर परियोजना है और भारत की भी पहली नहर परियोजना गंग नहर परियोजना है। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने इस योजना का शिलान्यास किया था और इस योजना का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। यह योजना आजादी से पूर्व ही शुरू हो गई थी। इस योजना का शिलान्यास 5 दिसंबर 1922 ईस्वी में हुआ था, जबकि उद्घाटन जो है वो 26 अक्टूबर 1927 ईस्वी को हुआ था। इस योजना के उद्घाटन की बात करें तो 26 अक्टूबर 1927 को हुआ, महाराजा गंगा सिंह ने किया था, बीकानेर के शासक, और शिलान्यास भी बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह द्वारा 5 दिसंबर 1922 ईस्वी में किया गया था। अब बात करते हैं हम इसके एक एक करके, इसकी कहां से शुरू हुई है। ये गंग नहर योजना का जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल सतलज नदी से है। सतलज नदी में हुसैनी वाला एक क्षेत्र है, हुसैनी वाला एक स्थान है पंजाब के अंदर। तो पंजाब के हुसैनी वाला से इस नहर का उद्गम स्थल है और ये राजस्थान में प्रवेश करती है खक्का नामक गांव में। खक्का नामक स्थान से गंगानगर जिले में प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर और इसका समाप्ति स्थल शिवपुरी हेड है। राजस्थान में इस नहर का जो समाप्ति स्थल है वो शिवपुरी हेड है, यानी कि इस नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है। कहां से? हुसैनी वाला पंजाब से लेकर और शिवपुरी हेड गंगानगर तक 129 किलोमीटर लंबाई की ये नहर है। इसमें से राजस्थान में केवल 17 किलोमीटर लंबी है ये नहर। राजस्थान में 17 किलोमीटर लंबी है, जबकि शेष 112 किलोमीटर लंबी पंजाब के अंदर। पंजाब में इसकी लंबाई 112 किलोमीटर है। अब इसका जो समाप्ति स्थल था शिवपुरी, यहां से कुछ शाखाएं निकाली गई हैं इसकी कुल 4-5 शाखाएं निकाली गई हैं। इसकी 4 शाखाएं निकाली गई हैं। वो शाखा कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन बात करें तो जो पहली शाखा निकाली गई है इसकी, वो पहली शाखा है सिमीजा शाखा। सिमीजा शाखा कहें या श्यामल शाखा, ये इसकी पहली शाखा है। दूसरी है लक्ष्मी नारायण शाखा। तीसरी है तीसरी शाखा की अगर बात करें तो करणी शाखा है और चौथी है लालगढ़ शाखा। ये 4 शाखाएं निकाली गई हैं कहां से? शिवपुरी हेड से। शिवपुरी हेड से इसकी 4 उपशाखाएं निकाली गई हैं। वो उपशाखा कौन कौन सी हैं एक बार दोबारा देखें। सामीजा शाखा या श्यामल शाखा, सामीजा शाखा या श्यामल शाखा। दूसरी लक्ष्मी नारायण शाखा, तीसरी करणी शाखा और चौथी लालगढ़ शाखा। इन सारी शाखाओं का संबंध गंग नहर परियोजना से है। गंग नहर परियोजना मुख्यतः बीकानेर और गंगानगर इन 2 जिलों के लिए अपना जल उपलब्ध कराती है या फायदेमंद होती है।
महाराजा गंगा सिंह जिन्होंने इस योजना को लाए थे, जो इस योजना का शुरुआत करी थी, उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। और बीकानेर रियासत में इससे पहले पश्चिमी यमुना नहर से जलापूर्ति होती थी, यानी कि इस नहर के बनने से पहले पश्चिमी यमुना नहर थी एक, उससे जलापूर्ति होती थी बीकानेर रियासत की। और ये गंगानगर जो है उस समय बीकानेर रियासत का क्षेत्र हुआ करता था। अगली बात करते हैं दूसरी योजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना की। राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, इसका निर्माण जो है यूरोपियन संघ और नाबार्ड के सहयोग से हुआ था। नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से इस योजना का निर्माण हुआ था। ये राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना जो है रावी और ब्यास नदी के संगम पर है। रावी और ब्यास नदी के संगम पर यह योजना है। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ईराडी कमीशन के सिफारिश पर रावी व्यास समझौते के तहत इस परियोजना का निर्माण करवाया था। 1986 में राजीव गांधी द्वारा ईराडी कमीशन की सिफारिश पर रावी व्यास समझौते के तहत यह परियोजना का निर्माण हुआ था, जिस परियोजना का नाम है राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसका जो शिलान्यास है, वो शिलान्यास हुआ था 5 अक्टूबर 1989 को। 5 अक्टूबर 1989 को इस योजना का शिलान्यास हुआ था और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। लेकिन उद्घाटन 12 जुलाई 2002 में हुआ था, इसका उद्घाटन इस योजना का। तो ये योजना जो है रावी और ब्यास नदी पर बनी हुई है। और हनुमानगढ़ जो लाभान्वित जिले हैं, वो लाभान्वित जिले हैं इसमें हनुमानगढ़ इसका लाभान्वित जिला है। इस योजना से जो लाभान्वित जिला हो रहा है वो हनुमानगढ़ लाभान्वित जिला है। और इसका कमांड क्षेत्र की बात करें तो इसका कमांड क्षेत्र है 1.11 लाख हेक्टेयर। 1.11 लाख हेक्टेयर इससे कमांड क्षेत्र है इसका। हनुमानगढ़ जिला जो इसका लाभान्वित क्षेत्र है, इसकी 2 तहसीलों में इसका फायदा पहुंचता है। वो 2 तहसीलें नौहर और भादरा। नौहर तहसील और भादरा तहसील को इससे सिंचाई और पेयजल इस योजना से उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं तीसरी योजना की। वो तीसरी योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट योजना है और इस योजना में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं, इसका उपनाम मरुगंगा भी है। इस योजना के जो योजनाकार थे वो योजनाकार थे श्री कंवर सेन थे, जो इंजीनियर थे। 1948 में बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नामक एक पत्र इन्होंने लिखा था। उस समय के तत्कालीन इंजीनियर थे ये, और इन्होंने एक पत्र लिखा था 1948 ईस्वी में कि बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता सब्जेक्ट से एक पत्र लिखा था। और इस पत्र में इन्होंने पूरी योजना को बताया था कि योजना बना के भेजी थी। तो ये योजनाकार हैं इस योजना के, राजीव गांधी नहर परियोजना के योजनाकार कहते हैं श्री कंवर सेन को। इसका निर्माण जो है विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से हुआ था। इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया था।
यानी कि इसका शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन यानी कि इसमें जो पानी छोड़ा गया था वो पानी छोड़ा गया था 11 अक्टूबर 1961 को। 11 अक्टूबर 1961 को उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यानी कि इस योजना का शुभारंभ जो शिलान्यास हुआ था वो 31 मार्च 1958 में हुआ था और उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 को हुआ था। इसका नामांकन, जो नाम रखा गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इसका नामांकन जो हुआ है वो हुआ है 2 नवंबर 1984 ईस्वी को। 2 नवंबर 1984 ईस्वी को इसका नामांकन हुआ है। इससे पहले ये राजस्थान फीडर और राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। राजस्थान नहर के स्थान पर इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया था। इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण 3 चरणों में हुआ है। 3 चरण कौन कौन से हैं और कैसे हैं? प्रथम चरण जो है 1958 से लेके 1975 ईस्वी तक चला है। 1958 से 1975 ईस्वी तक प्रथम चरण चला है और प्रथम चरण जो है वो हरिके बैराज, पंजाब से इस नदी का उद्गम होता है। हरिके बैराज पंजाब से उद्गम होता है और प्रथम चरण में पुंगल बीकानेर तक 393 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ था। प्रथम चरण के दौरान हरिके बैराज से पुंगल बीकानेर तक 393 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ था। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान फीडर नाम की एक नहर बनी थी, वो 204 किलोमीटर की थी और राजस्थान नहर जो 189 किलोमीटर थी, ये प्रथम चरण के अंदर बनी थी। पहले इनका नाम राजस्थान फीडर था जो 204 किलोमीटर की थी और राजस्थान नहर 189 किलोमीटर की थी। ये योजनाएं बनी थी। राजस्थान फीडर जो है इसमें 170 किलोमीटर का जो भाग था वो पंजाब और हरियाणा के अंदर था। राजस्थान में केवल 34 किलोमीटर भाग था राजस्थान फीडर का। इसी तरह से द्वितीय चरण आया। द्वितीय चरण 1975 से लेकर 1986 तक चला। इसमें पुंगल बीकानेर से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक, पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण हुआ था, जो कि राजस्थान नहर का दूसरा भाग था। राजस्थान नहर 256 किलोमीटर बनी थी द्वितीय चरण में। पहले चरण में 189 किलोमीटर बन चुकी थी। इसके बाद तृतीय चरण आता है जो 1986 से लेकर वर्तमान तक चल रहा है। इसमें मोहनगढ़ जैसलमेर से लेकर गडरा रोड बाड़मेर तक 90 किलोमीटर बाबा रामदेव उपशाखा का निर्माण किया जा रहा है। यह 90 किलोमीटर की उपशाखा है। बाबा रामदेव उपशाखा नाम से 90 किलोमीटर का मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा बाड़मेर तक इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि 1986 से लेकर वर्तमान तक कार्य जारी है। अब एक एक करके बात करें तो राजस्थान फीडर को देखते हैं अपन। राजस्थान फीडर, इसका उद्गम ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर हुआ है। ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया है। बांध का नाम है हरिके बैराज, जो कि फिरोजपुर पंजाब के अंदर पड़ता है। फिरोजपुर जिले में पंजाब राज्य में पड़ता है हरिके बैराज। यहां से एक नहर निकाली गई, इस नहर का नाम था राजस्थान फीडर। इस राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। पंजाब और हरियाणा में इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 34 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं तो राजस्थान में इसका प्रवेश जो है वो मां सीता वाली हेड पे है। हनुमानगढ़ जिले में मां सीता वाली हेड से राजस्थान फीडर नाम की नहर प्रवेश करती है और इसका समाप्ति स्थल भी यही है जहां से प्रवेश करती है। समाप्ति स्थल भी मां सीता वाली हेड हनुमानगढ़ में ही है राजस्थान फीडर नहर का। इसका जो उद्देश्य था इस योजना को बनाने का, तो ब्यास और सतलज नदी के अतिरिक्त जल को राजस्थान तक पहुंचाना इस नदी का उद्देश्य था। बरसात के दिनों में जो अधिक पानी आ जाता है तो उस अतिरिक्त जल को राजस्थान में पहुंचाना था। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान नहर की। तो राजस्थान नहर का प्रवेश वहां से होता है जहां से राजस्थान फीडर खत्म होती है। राजस्थान नहर का उद्गम स्थल वो है जहां
राजस्थान फीडर खत्म हो जाती है, यानी कि मां सीतावाली हेड हनुमानगढ़ जिले में इसका उद्गम स्थल है राजस्थान नहर का। राजस्थान नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। राजस्थान नहर की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह नहर दो पार्टों में बनके बनी है। पहला हिस्से में मां सीतावाली हेड से पुंगल बीकानेर तक बनी है। मां सीतावाली हेड हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर तक 189 किलोमीटर की नहर बनी थी। उसके बाद में पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक यह नहर बनी थी, जिसकी लंबाई 256 किलोमीटर थी। यह दूसरी चरण में बनी थी। कुल मिला के इस नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है, जो कि मां सीतावाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 445 किलोमीटर। इसके बाद मोहनगढ़ जैसलमेर से तृतीय चरण में एक नहर निकाली गई। इस नहर को कहते हैं बाबा रामदेव उपशाखा। बाबा रामदेव उपशाखा निकाली गई है मोहनगढ़ से। 90 किलोमीटर की कुल शाखा है ये, और ये गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचती है। गडरा रोड बाड़मेर तक पहुंचेगी या पहुंचती है। अभी तक इसका कार्य चल रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। 1986 से लेकर वर्तमान तक यह कार्य अभी तक जारी है। दोस्तों, इस योजना से जो जिले लाभान्वित हुए थे, वो लाभान्वित होने वाले जिले थे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। और भविष्य में बाड़मेर भी इस योजना से लाभान्वित होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान नहर की शाखाओं की। तो राजस्थान नहर जो बनी थी 445 किलोमीटर की, इसमें से 9 शाखाएं निकाली गई, 9 उपशाखाएं निकाली गई, जिससे कि उस क्षेत्र को सिंचित किया जा सके या पेयजल आपूर्ति की जा सके। तो इसमें से एक शाखा जो निकाली गई, उस शाखा का नाम है रावतसर शाखा, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इस नहर के पूर्वी हिस्से में निकाली गई थी ये शाखा। पूर्वी हिस्से में कहें या लेफ्ट साइड में कहें, एकमात्र शाखा रावतसर शाखा इस नहर की पूर्वी शाखा है। बाकी इस नहर में से जो 8 शाखाएं निकाली गई हैं, वो पश्चिमी हिस्से में से निकाली गई। और ये रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले को पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो शाखाएं निकाली गई, वो शाखाएं कौन कौन सी हैं? अनूपगढ़ शाखा और सूरतगढ़ शाखा गंगानगर जिले को लाभान्वित करती है। इसके अलावा पुंगल, दांतौर और बीसलपुर, ये तीनों बीकानेर जिले के लिए निकाली गई। बीकानेर जिले के लिए शाखाएं निकाली गई, बीकानेर जिले को लाभान्वित करती हैं। इसके अलावा एक शाखा है चारणवाला शाखा। ये बीकानेर और जैसलमेर जिले की संयुक्त परियोजना है। बीकानेर जिले को भी लाभान्वित करती है और जैसलमेर जिले को भी लाभान्वित करती है चारणवाला परियोजना। और जैसलमेर जिले में शहीद बीरबल और सागरमल गोपा नाम की 2 शाखाएं निकाली गई। तो इस तरह से ये 8 और एक रावतसर 9 शाखाएं निकाली गई हैं मोहनगढ़ तक। मां सीतावाली हेड से मोहनगढ़ तक कुल 9 शाखाएं, जिनमें से एक शाखा पूर्व की साइड में और 8 शाखाएं कौन कौन सी? अनूपगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर में, पुंगल, दातौर और बीसलपुर बीकानेर में, चारणवाला बीकानेर और जैसलमेर की, और शहीद बीरबल और सागरमल गोपा जैसलमेर की उपशाखाएं हैं। इस योजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो हैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। सर्वाधिक इस नहर से जो लाभान्वित जिला है वो बीकानेर है। बीकानेर इस नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। इंदिरा गांधी नहर से कुछ लिफ्ट नहर भी निकाली गई है। कुछ लिफ्ट नहर निकाली गई हैं। वो लिफ्ट नहर कौन कौन सी हैं? जो इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई कुल मिला के 204 किलोमीटर, प्लस इंदिरा गांधी नहर किसको कहेंगे? इंदिरा गांधी नहर हम उसको कहेंगे जो राजस्थान फीडर था 204 किलोमीटर लंबा, और राजस्थान नहर थी 445 किलोमीटर लंबी, प्लस 90 किलोमीटर लंबी जो फीड वो बनाया गया था रामदेव उपशाखा। इन तीनों को मिलाकर 739 किलोमीटर की एक शाखा बनती है। 700 किलोमीटर लंबी ये इंदिरा गांधी नहर बनाई गई। यानी कि वर्तमान में इसकी लंबाई पूछें तो वर्तमान में अभी 90 किलोमीटर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जो कार्य पूर्ण हो चुका है वो 649 किलोमीटर
का कार्य पूर्ण हो चुका है। इंदिरा गांधी नहर का, राजस्थानी इंदिरा गांधी नहर का कार्य 639 किलोमीटर का पूर्ण हो चुका है। 90 किलोमीटर का कार्य अभी कार्याधीन। तो इस योजना का जो, अगर हम इंदिरा गांधी नहर की कहें तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो हम मानेंगे, ये उद्गम वही जगह है जो राजस्थान फीडर का उद्गम था, यानी कि हरी के बैराज से इसका उद्गम हुआ है। मां सीता वाली हेड से राजस्थान में प्रवेश करती है और फिलहाल इसकी समाप्ति स्थल जो है मोहनगढ़ जैसलमेर में है। और जीरो पॉइंट की बात करें तो जीरो पॉइंट गडरा रोड बीकानेर के अंतर्गत है। गडरा रोड बीकानेर के अंतर्गत है। इसमें से कुछ लिफ्ट नहर भी निकाली गई हैं, उन लिफ्ट नहरों की अपन अब बात करते हैं। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर निकाली, लिफ्ट से जो लिफ्ट नहर निकाली गई हैं वो 8 जिलों को लाभान्वित करती है। पहली लिफ्ट नहर निकाली गई है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो कि हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिले को लाभान्वित करती है। और इस नहर का पहले नाम था, ये जो नहर है जर्मनी के सहयोग से निकाली गई थी। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना जर्मनी के सहयोग से। इसके बाद बात करते हैं कम्बरसेन लिफ्ट नहर परियोजना की। तो ये बीकानेर और गंगानगर को लाभान्वित करती है और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है इस योजना के अंतर्गत। कम्बरसेन लिफ्ट नहर परियोजना सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसके बाद पन्नालाल, जो कमरसेन लिफ्ट परियोजना है, ये इस योजना के योजनाकार के नाम पर रखी गई है। कमरलैंड लिफ्ट परियोजना जो कि सबसे लंबी है, कमरसेन लिफ्ट परियोजना। अगला पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना, ये बीकानेर और नागौर जिले को लाभान्वित करती है। कर्ण सिंह लिफ्ट नहर परियोजना, ये बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर परियोजना, ये बीकानेर और जैसलमेर को लाभान्वित करती है। और एक जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर परियोजना, ये जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। कुल मिला के 8 जिले इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और सर्वाधिक लाभान्वित जिला बीकानेर जिला है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कमांड क्षेत्र की बात करें तो कमांड क्षेत्र इसका 19 से 20 लाख हेक्टेयर प्रस्तावित है, लेकिन वर्तमान में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की इससे सिंचाई की जाती है। अगली राजस्थान की जो बृहद श्रेणी की सिंचाई परियोजना है वो है नर्मदा नहर योजना। इंदिरा नहीं, नर्मदा नहर परियोजना। और ये नर्मदा नहर परियोजना जो है ये फव्वारा पद्धति पर या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति पर आधारित योजना है। जो नर्मदा नहर है, नर्मदा नहर का जो कमान क्षेत्र है वो कमान क्षेत्र है 2.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र, लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ये सिंचित करती है। इसके लाभान्वित क्षेत्र जो है, इसका लाभान्वित क्षेत्र जो है वो क्षेत्र है गुड़ामलानी बाड़मेर जिले में और सांचौर जालौर जिले में। ये 2 क्षेत्र इससे लाभान्वित हैं। शुष्क कृषि पद्धति या फव्वारा पद्धति से या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति प्रणाली से या कहें इजरायली पद्धति प्रणाली से या टपकन या ट्रिपल पद्धति से पर आधारित ये योजना है। कौन सी योजना? नर्मदा नहर परियोजना जो है ये शुष्क कृषि पद्धति या फव्वारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या इजरायली पद्धति या टपकन पद्धति या ट्रिपल पद्धति पर आधारित योजना है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। इसमें सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई गुजरात के अंतर्गत। सरदार सरोवर परियोजना और इससे सांचौर और सीलूग्राम, ये राजस्थान में जो योजना प्रवेश करती है ये सीलूग्राम जालौर के अंदर से प्रवेश करती है। और 18 मार्च 2008 को यहां पर सीलूग्राम के अंतर्गत इसका पानी आया था। सांचौर लिफ्ट नहर परियोजना इसमें से निकाली गई है
दो नहर, इसमें कुछ लिफ्ट नहर निकाली गई है, वो लिफ्ट नहर है। एक तो सांचौर लिफ्ट नहर निकाली गई है, इसके अलावा पानरिया लिफ्ट नहर और भादरिया लिफ्ट नहर भी निकाली गई है। पानरिया लिफ्ट नहर और भादरिया लिफ्ट नहर दोनों बाड़मेर जिले के अंदर है और सांचौर लिफ्ट नहर जालौर जिले के अंतर्गत है। तो कह सकते हैं सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है इसमें, या सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र जो है वो यहां पर कौन सा है, बाड़मेर है, क्योंकि बाड़मेर के अंतर्गत दो लिफ्ट नहर निकाली गई है, जबकि सांचौर के अंतर्गत, जालौर के अंतर्गत एक लिफ्ट नहर निकाली गई है इस नर्मदा नहर परियोजना से। अगली बात करते हैं बीसलपुर परियोजना के। बीसलपुर परियोजना जो है बनास नदी पर बनाई गई है। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजना, ये परियोजना जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन परियोजनाओं में से एक है, प्राचीन परियोजना है। इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ कहें या बीसल देव कहें, यानी कि अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा या बीसल देव द्वारा, एक ही बात है, बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा इस योजना का निर्माण कराया गया था। सबसे प्राचीन योजना है बीसलपुर परियोजना, जिसमें बीसलपुर बांध बनाया गया था बनास नदी पर। जो बीसलपुर बांध है इसका कमांड क्षेत्र जो है 81,800 हेक्टेयर। बीसलपुर बांध का कमांड क्षेत्र 81,800 हेक्टेयर है। और एक नदी है जिस नदी को कहते हैं बनास नदी। ये बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर भीलवाड़ा, टोंक में होते हुए सवाई माधोपुर तक जाती है। तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, तो टोंक के अंतर्गत एक टोडा रायसीन नामक स्थान है। टोंक के अंदर टोडा रायसीन तहसील में एक बांध बनाया गया, उस बांध को कहा गया बीसलपुर बांध। उस बांध पर यह योजना है बीसलपुर योजना। इस योजना से 81,800 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है और इसके लाभान्वित जिले जो हैं वो लाभान्वित जिले हैं टोंक है, जयपुर है, अजमेर है और भीलवाड़ा। सर्वाधिक लाभान्वित जिले जयपुर और टोंक हैं, जयपुर है और टोंक है इस योजना से लाभान्वित जिले। इसके बाद में एक दूसरी योजना का बात करते हैं। इसी नहर पर एक और योजना है, वो है ईसरदा बांध परियोजना। ये ईसरदा बांध जो है ये सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत आता है और बीसलपुर परियोजना से लाभान्वित जिले तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिए, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर है। ईसरदा जो योजना है ये सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है और इससे लाभान्वित जिले जयपुर और टोंक है। इसका कमांड क्षेत्र 11,000 हेक्टेयर है। अब बात करते हैं हम ईसरदा परियोजना की। ये भी बनास नदी पर है, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत है। इसका उद्देश्य जयपुर और टोंक को के सीमावर्ती गांवों को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना था। इससे लाभान्वित जिले जो है सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर जिले इस योजना से। अगला बात करते हैं हम भीखाभाई सागबाड़ परियोजना की। भीखाभाई सागबाड़ परियोजना, ये योजना माही नदी पर है, डूंगरपुर जिले के अंदर है और कमांड क्षेत्र इसका 21,000 हेक्टेयर है। कौन सी? भीखाभाई सागबाड़ परियोजना की बात करें तो ये माही नदी पर है, डूंगरपुर जिले में है और कमांड क्षेत्र 21,000 हेक्टेयर है इस योजना का। भीखाभाई परियोजना जो माही नदी पर है, वो माही नदी जो राजस्थान को के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में होकर बहती है। ये खादू नाम के जगह से, खादू नाम की जगह बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है माही नदी और
बांसवाड़ा में को लगभग दो भागों में विभक्त करने के बाद डूंगरपुर में बहती हुई ये गुजरात में चली जाती है ये नदी। तो इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, वो बांध है डूंगरपुर जिले के अंदर भीखाबाई बांध परियोजना बनाई गई है। इससे लाभान्वित जिला डूंगरपुर है। कमांड क्षेत्र 21,000 है, 21,000 हेक्टेयर है माही नदी पर। आगे बात करते हैं जवाई परियोजना। एक सेकंड। यस, जवाई परियोजना। जवाई परियोजना जवाई नदी पर है, सुमेरपुर पाली के अंतर्गत। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली के अंतर्गत ये योजना है, जवाई योजना। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है ये योजना, जो है पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी योजना है, परियोजना है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इस योजना को कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। 1946 से 1956 के मध्य जोधपुर शासक महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा ये योजना परियोजना बनवाई गई थी। सुमेरपुर पाली के अंतर्गत है। ये लूनी नदी पर सबसे बड़ी, सबसे लंबी, लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है जवाई नदी, उस पर यह परियोजना बनी हुई है। जवाई परियोजना पाली जिले की, जवाई परियोजना में पानी की आवक को बनाए रखने हेतु उदयपुर में एक सेई परियोजना और प्रारंभ की गई थी। सेई परियोजना का निर्माण और किया गया था। सेई परियोजना का जो उद्देश्य था वो था जवाई परियोजना, यानी कि जवाई बांध के अंतर्गत पानी की आवक को बनाए रखना। जवाई बांध सुमेरपुर पाली के अंतर्गत है। ये क्या है, लूनी नदी जो है बरसाती नदी है, इसमें कुछ समय तक पानी आता है। लूनी नदी और जवाई नदी में बरसाती नदियां हैं कुछ, पर बरसात मौसम खत्म होने के बाद यहाँ पे पानी आना इनमें बंद हो जाता है। तो इस परियोजना में पानी की प्रॉपर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेई परियोजना का प्रारंभ किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम परवन परियोजना की। तो परवन परियोजना झालावाड़ जिले की है, झालावाड़ जिले में है। और लाभान्वित जिले जो हैं इससे, वो झालावाड़, कोटा और बारा है। इसका कमांड क्षेत्र जो है वो 1,31,400 हेक्टेयर क्षेत्र है। वर्तमान में परवन परियोजना राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है। ये जो है 1290, ये योजना जो है बहुउद्देशीय योजना के अंतर्गत आ जाती है। 1290 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन भी संयंत्र इस क्षेत्र के अंतर लगाया गया है। अब ये योजना बृहद परियोजनाओं से निकलकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं में चली गई है। अब हम इस योजना को, परवल योजना को, बहुउद्देशीय योजनाओं में पढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान लिंक नहर की। राजस्थान लिंक नहर परियोजना, ये गुड़गांव नहर भी कहलाती है। इस योजना को गुड़गांव नहर भी कहते हैं। यमुना नदी पर बनी हुई है और भरतपुर की कामा और डीग तहसील को जलापूर्ति और पेयजल उपलब्ध कराते हैं। इसका कमांड क्षेत्र 46,000 हेक्टेयर है इस योजना का। अगली योजना है भरतपुर नहर परियोजना। ये भी यमुना नदी पर बनी हुई है। भरतपुर जिला लाभान्वित होता है इससे और कमांड क्षेत्र 11,000 हेक्टेयर है। और 1964 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। आगे बात करते हैं अपन पूर्वी राजस्थान नहर की, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना होगी। अभी यह परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले लगभग 13 होंगे परियोजना समाप्ति के पश्चात। ये योजना जो है काली सिंध, पार्वती और गंभीरी नदी पर है। काली सिंध, पार्वती और गंभीरी नदी पर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना चलाई जा रही है। इस नहर परियोजना को जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, वो 13 जिले कौन कौन से हैं?
जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा और अलवर। जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा और अलवर। इसके अलावा भरतपुर संभाग के जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। और तीसरा कोटा संभाग के जिले कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी। ये 13 जिले इससे लाभान्वित होने वाले। अब राजस्थान की जो दूसरी सिंचाई परियोजना है, अभी हमने बृहद सिंचाई परियोजना पढ़ी, अब हम बाकी दो को पढ़ते हैं, मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना और लघु श्रेणी की सिंचाई परियोजना। अब मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना कौन सी हैं, उनकी बात करें तो वे परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है तथा लागत 10 लाख से 5 करोड़ रुपए के मध्य है, ऐसी योजनाएं मध्यम श्रेणी की परियोजनाएं हैं। और लघु श्रेणी की परियोजनाओं की बात करें तो वे परियोजनाएं जिनका कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम है और इनकी लागत 10 लाख रुपए से कम है, तो वो सभी परियोजनाएं लघु श्रेणी की परियोजनाएं कहलाती हैं। आइए एक एक करके मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं की अपन बात करें। तो ये है राजस्थान की मध्यम श्रेणी की जो परियोजनाएं हैं वो प्रमुख हैं। उनमें से जो परियोजनाएं हैं ये जिन जिन नदियों पे बनी हुई हैं वो नदियां हैं, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, अरब सागरीय तंत्र की नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी की तंत्र की नदियां हैं। एक एक करके अपन एक एक तंत्र की नदी के बारे में बात करेंगे। आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी की जो सिंचाई परियोजना है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात की जाती है मोती झील बांध। मोती झील बांध ये रूपारेल नदी पर है, भरतपुर जिले की योजनाएं हैं और इस मोती झील नदी को लाइफलाइन ऑफ भरतपुर या भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। अगली है अरब सागरीय तंत्र की, यानी कि जो इंटरनल तंत्र से जो मध्यम श्रेणी की जो योजना थी उनमें एक ही योजना है, वो है मोती झील योजना। अब अरब सागरीय तंत्र की बात करते हैं तो लूनी नदी पर जो योजनाएं बनी हुई हैं वो हैं हेमाबास बांध, बांडी नदी पर है, हेमाबास बांध है जो कि बांडी नदी पर है, हेमाबास नामक स्थान पर पाली जिले में। हेमाबास नामक स्थान पर हेमाबास बांध बनाया गया है बांडी नदी पर पाली जिले में। दूसरा है बंकली बांध जो कि सुकड़ी नदी पर है, बांकली नामक स्थान पर जोधपुर। बांकली नामक स्थान पर सुकड़ी नदी पर जोधपुर के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है। इसके बाद बात करते हैं अपन पश्चिमी बनास नदी तंत्र की। तो पश्चिमी बनास नदी तंत्र में पश्चिमी बनास परियोजना है, पश्चिमी बनास नदी पर है सिरोही जिले में। पश्चिमी बनास परियोजना पश्चिमी बनास नदी पर सिरोही जिले में बनाई गई है जो कि मध्यम श्रेणी की योजना है। तीसरी साबरमती नदी तंत्र की बात करें तो सेई परियोजना बनाई गई है, सेई नदी पर है, उदयपुर जिले के अंदर है। इसका उद्देश्य है जबाई परियोजना में पानी की आवक को बनाए रखना, इस योजना का उद्देश्य। इसके बाद मानसी बाकल परियोजना की बात करें तो मानसी नदी पर बनाई गई है, उदयपुर जिले के अंतर्गत है। इसी नदी पर मानसी बाकल नदी पर एक देवास परियोजना भी है जिसे मोहनलाल सुखाड़िया अपरिवर्तन परियोजना भी कहते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया अपरिवर्तन परियोजना उदयपुर की झीलों का जलस्तर बनाए रखने के लिए और पर्यटन के विकास को, जिससे कि पर्यटन के विकास को बढ़ावा मिले, इसके लिए ये देवास योजना बनाई गई है। ये देवास योजना 3 चरणों में बनाई गई है। देवास योजना प्रथम चरण में मानसी बाकल परियोजना के अंतर्गत है, मानसी बाकल परियोजना बनाई गई है प्रथम चरण में। देवास द्वितीय चरण में जल सुरंग बनाई गई है एक, जो 11.5 किलोमीटर की है, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। और आकोदड़ा बांध और मोदड़ा बांध ये देवास द्वितीय परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। एक तो जल सुरंग 11.5 किलोमीटर लंबी, एक आकोदड़ा बांध और मोदड़ा बांध देवास द्वितीय परियोजना के अंतर्गत। और देवास तृतीय परियोजना और देवास चतुर्थ परियोजना ये अभी जो है क्रियान्वित है, कार्य इनका जारी है, अभी इन योजनाओं के अंतर्गत काम चल रहा है।
मानसी बाकल परियोजना की बात कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं हम माही नदी तंत्र की। तो माही नदी तंत्र पर जो योजनाएं हैं वो हैं सोम कागदर योजना। सोम कागदर परियोजना सोम नदी पर है, उदयपुर जिले के अंतर्गत। दूसरी है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना ये भी सोम नदी पर है, डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। तीसरी, ये दो योजना है माही नदी पर, यानी कि सोम कादरा परियोजना और सोम कमला अंबा परियोजना, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में। आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की से संबंधित मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं की। इसमें बाढ़ गंगा नदी पे बात करें तो बाढ़ गंगा नदी पर एक अनास बांध बनाया गया है। अनास बांध है जो कि बाढ़ गंगा नदी भरतपुर में, बाढ़ गंगा नदी और गंभीर नदी पर बनाया गया है, भरतपुर जिले के अंतर्गत। ये केवलादेव पक्षी बिहार को जलापूर्ति करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? अजान बांध, सॉरी अजान बांध है, ये अनास नहीं है, अजान बांध है। अजान बांध का मुख्य उद्देश्य है केवलादेव घना पक्षी बिहार में जलापूर्ति, और ये अजान बांध योजना बाढ़ गंगा नदी तंत्र पर बनी हुई है, यानी कि बाढ़ गंगा और गंभीर नदी पर बनी हुई है, भरतपुर जिले के अंतर्गत। अगला है बनास नदी तंत्र पर जो योजना बनी हुई है, तो इसमें नंद समंद परियोजना, नंद समंद परियोजना है बनास नदी पर, राजसमंद जिले में। मेजा परियोजना है, मेजा परियोजना कहें या मेजा बांध कहें, ये कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। नारायण सागर परियोजना है, खारी नदी पर है, अजमेर जिले के अंतर्गत। और अड़वाना बांध है, ये मानसी नदी पर है, भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। और मोरेल बांध है, मोरेल नदी पर, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत। बनास नदी तंत्र के अंतर्गत ये 5 बांध मध्यम श्रेणी के हैं, वो हैं नंद समंद परियोजना बनास नदी राजसमंद में, मेजा परियोजना कोठारी नदी भीलवाड़ा में, नारायण सागर परियोजना खारी नदी पे अजमेर में, अड़वाना बांध मानसी नदी पर भीलवाड़ा जिले में, और मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर जिले में। चंबल नदी और उनकी सहायक नदियों पर परियोजनाओं की बात करें तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों पर काफी परियोजनाएं हैं मध्यम श्रेणी की। वो हैं बैथली परियोजना, बैथली नदी पर 12 जिले में। लहासी परियोजना, लहासी नदी पर 12 जिले में। बिलास परियोजना, बिलास नदी पर 12 जिले में। पिपलाद परियोजना, पिपलाद नदी पर झालावाड़ जिले में। तकली परियोजना, तकली नदी पर कोटा जिले में। चाकड़ परियोजना, चाकड़ नदी पर बूंदी जिले में। झोराई परियोजना, झोराई नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में। और सावन भादों परियोजना, सावन भादों नदी पर कोटा जिले में। ये तो वो योजनाएं हैं जो नदी का नाम और योजनाओं का नाम सेम है चंबल नदी तंत्र के अंदर। एक बार दोबारा से इनको देख लें। एक है बैथी परियोजना 12 जिले में, लासी परियोजना 12 जिले में, बिलास परियोजना 12 जिले में, पिपलदा परियोजना झालावाड़ जिले में, तकली नदी कोटा जिले में, चाकड़ नदी बूंदी जिले में, और उराई परियोजना उराई नदी पर चित्तौड़ में, और सावन भादों परियोजना सावन भादों नदी पर कोटा जिले में। तो ये वो परियोजनाएं थी जिनका नाम और नदी का नाम सेम है। अब इसके अलावा और भी कुछ परियोजनाएं हैं चंबल नदी तंत्र पर, वो हैं हरिश्चंद्र सागर परियोजना, काली सिंध नदी पर है कोटा में, जिससे कोटा और झालावाड़ 2 जिलों को फायदा होता है। अगली भीम सागर परियोजना परवन नदी पर है झालावाड़ जिले में। गंगारेन परियोजना काली सिंध नदी पर है, काली सिंध और आबू नदी पर है झालावाड़। आगे गादरड़ा परियोजना, ये मांगली और डुंगरी, मांगली डुंगरी या गणेशी नदी पर है बूंदी जिले के अंदर। मांगली डुंगरी और गणेशी नदी पर यह योजना है गदरडा परियोजना।
अन्य मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो अन्य भी कुछ मध्यम सिंचाई परियोजनाएं इनके अलावा, वो हैं माधो सागर बांध दौसा के अंदर है, टोरडी सागर बांध टोंक के अंदर है, और बंद बारेठा ये कुकुंद नदी पर है भरतपुर जिले में। कुकुंद नदी पर भरतपुर जिले में बंद बारेठा। यानी कि अभी अपन ने बात करी हरिश्चंद्र सागर परियोजना की काली सिंध नदी पर कोटा के अंतर्गत, भीम सागर परियोजना परवन नदी पर झालावाड़ में, गागरिन परियोजना काली सिंध नदी और आबू नदी पर झालावाड़ में, और गागरडा परियोजना ये मांगली डुंगरी और गणेशी नदी पर है बूंदी जिले के अंतर्गत। इसके अलावा अन्य कुछ योजनाएं हैं, माधो सागर बांध दौसा में है, टोरडी सागर बांध टोंक में है, और बंद बारेठा बांध कुकुंद नदी पर भरतपुर जिले में है। अब बात करते हैं राजस्थान की लघु श्रेणी की सिंचाई परियोजना। तो लघु श्रेणी की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो हैं बाबरिया बांध अलवर में, खोह बांध करौली में, अकौली बांध जालौर में, बांदी सेंदड़ा जालौर में, सरदार शमंद पाली में, शमर सरोवर अलवर में, हड़मतिया बांध सिरोही में, बारा बांध सिरोही में, और भीमनी बांध झालावाड़ में, और रेवा बांध झालावाड़ में। एक बार दोबारा से देख लें, बाबरिया बांध अलवर में, खोह बांध करौली में, आकोली बांध जालौर में, बांदी सेंदड़ा जालौर में, और सरदारा समंद पाली में। इसके अलावा शमर सरोवर अलवर में, हड़मतिया बांध सिरोही में, बासा बांध सिरोही में, भीमनी बांध झालावाड़ में, और रेवा बांध झालावाड़ में। तो ये थी राजस्थान की कुछ प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं आपने जो पढ़ी अभी तक। दोस्तों, आपने हमारा ये वीडियोस देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।